बच्चों, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस में अपन राजनीति विज्ञान में भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर भारतीय संविधान के विविध पहलुओं के बारे में अब तक अपन ने चर्चा की है। और इसमें अब आज जो है अपन मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान की प्रस्तावना देखी, संविधान का निर्माण, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की बहुत बहुत सारी विशेषताओं के बारे में अपन ने जानकारी ली है। अब जो है अपन मौलिक अधिकारों की चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है, और भारत के संविधान के अंतर्गत जो जिन मौलिक अधिकारों का उल्लेख है उसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, वैसे तो अधिकार मानवीय जीवन की पूर्ति संपूर्णता के लिए आवश्यक माना गया है। अधिकार एक प्रकार का एंटाइटलमेंट है, यानी कि दावा है, व्यक्ति का दावा है किसके ऊपर? राज्य और समाज के ऊपर। क्योंकि जो अधिकार दिए जाते हैं उसी के आधार पर व्यक्ति अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का, अपने गुणों का विकास कर पाता है। प्रायः जो मध्यकाल था, प्राचीन काल और मध्यकाल में व्यक्ति के अधिकारों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया था। कारण ये था कि उस समय राजनीति में राज्य और शासक का एकाधिकार था, एक प्रकार से निरंकुश सत्ता का प्रचलन था। और ऐसे में व्यक्ति गौण हो जाता था, व्यक्ति के अधिकार गौण हो जाते थे, व्यक्ति के अधिकारों की चर्चा प्रायः कम होती है। मध्य युग में अधिकारों का जो एक बड़ा घोषणा पत्र 1215 का इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा माना जाता है। और उस मैग्ना कार्टा में सम्राट से, शासक से इंग्लैंड में अधिकारों ने, नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र प्रस्तुत किए, अधिकार की मांग की। उसके बाद से मैग्ना कार्टा एक प्रकार से सिनोनिमस बन गया अधिकारों की मांग के लिए, अधिकारों के सैंक्टिटी के लिए, अधिकारों की पवित्रता के लिए। अभी भी कई बार हम जब लिखते हैं तो मैग्ना कार्टा का मतलब लिखते हैं कि ऐसे अधिकारों की मांग जो कि इनवायलेबल है, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही जो 1776 के बाद से अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम हुआ, 1787 में जो संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई अमेरिका में, और 1789 में जो संविधान लागू हो गया, उसके बाद जो बिल ऑफ राइट्स थे, जो प्रथम 10 संशोधन थे अमेरिकी संविधान के, उसमें जो मौलिक अधिकार थे वो दिए गए। और उसमें उन्हीं मौलिक अधिकारों के आधार पर फिर पूरी दुनिया में मौलिक अधिकारों की चर्चा हुई। इसी समय 1789 में फ्रांस की भी राज्य क्रांति हुई, जिसका ध्येय वाक्य था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो एक प्रकार से मौलिक अधिकारों की चर्चा शुरू हो गई थी। और इस समय अधिकारों के कई सारे विचार सामने आए। जॉन लॉक का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आया सामने। फिर जॉन लॉक के साथ ही और भी कई सारे अधिकारों के सिद्धांत, चाहे हेनरी मेन हो, या फिर थॉमस पेन हो, या फिर बाद में टॉकविले हो, और जेएस मिल, तो अधिकारों के बारे में कई सारे राजनीतिक विचारों ने विचार प्रस्तुत की। और फिर बाद में आधुनिक काल में जो आजादी के आंदोलन के दौरान भारत में देखते हैं कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग की गई। 1931 में कराची अधिवेशन में, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तब मौलिक अधिकारों के ऊपर औपचारिक प्रस्ताव पारित हुआ कांग्रेस के अंदर। और इस प्रकार से मौलिक अधिकार की पहचान एक अहम अभिन्न अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार के रूप में की जाने लगी। हम जानते हैं कि विश्वव्यापी घोषणा पत्र जो था मानवाधिकारों का, जिसकी घोषणा 10 दिसंबर 1948 को हुई संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, तो वो जो है वो अधिकारों का एक बड़ा वर्ल्ड वाइड विश्वव्यापी चार्टर बन गया। और इसलिए
उस विश्वव्यापी घोषणा पत्र को एक सैक्रोसैंक्ट मानकर सभी देशों ने मानवाधिकार की घोषणा की, मानवाधिकारों की सुरक्षा का वायदा किया। और जब भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान में भी कुल मिलाकर इसे समाहित किया गया। और मौलिक अधिकार कुल मिलाकर क्या है? मौलिक अधिकार बेसिकली जो है वो एक एक प्रदत्त अधिकार है। प्रदत्त यानी राज्य द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकार जो संविधान के द्वारा संरक्षित हो, कानून के द्वारा संरक्षित हो, और जो व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्ति के एक गरिमामयी सामाजिक नागरिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक हो और जो संरक्षित हो, है ना। तो ये सबसे अहम बात है, ध्यान दीजिए, प्रदत्त हो, राज्य के द्वारा संरक्षित हो, संविधान के द्वारा, कानून के द्वारा, और जो आवश्यक हो, इसके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास, अपने गुणों का सार्वभौमिक विकास नहीं कर पाता हो। तो मौलिक अधिकार, मानवाधिकार और मौलिक अधिकारों में ये अंतर है कि मानवाधिकार सामान्यतः है एक प्रकार से एक संविधान प्रदत्त, संविधान संरक्षित नहीं होते, बल्कि वो प्राकृतिक स्वाभाविक है, जैसे खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, है ना। ये बहुत सारे मानवाधिकार है। इनमें से कुछ मानवाधिकारों को निश्चित रूप से कानून के तहत मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल करके संरक्षित, सुरक्षित किया जाता है। तो मानवाधिकारों के इस अर्थ के बाद अपन आते हैं भारत के ऊपर। भारत का संविधान बना 1947 से 46 से लेकर 1949 के बीच में, 1950 26 जनवरी लागू हुआ। और इसमें मौलिक अधिकारों के लिए एक अलग समिति बनी थी संविधान सभा में, और इन मौलिक अधिकारों पर काफी विस्तार से चर्चा हुई। तदुपरांत जो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 13 से लेकर 35 तक शामिल किया गया। और इस मौलिक अधिकारों के इस श्रेणी में उस समय कुल मिलाकर 7 मौलिक अधिकार दिए गए। सब एक बात और अहम है कि जो मौलिक अधिकार दिए गए उसमें जो संविधान सभा के सलाहकार थे, कानूनी सलाहकार BN राव, वो BN राव ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, और काफी वाद विवाद के बाद उनके सुझावों को स्वीकार भी किया गया। और जो ये मौलिक अधिकारों की समिति थी, उसने जब संविधान सभा में इस मौलिक अधिकार को स्वीकार किया, तो उद्देश्य ये था कि जो व्यक्ति के मूलभूत अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखा जाए, उनको उल्लंघन से बचाया जाए, है ना। और क्योंकि इसका सारा का सारा जो लोकतंत्र का दारोमदार है, लोकतंत्र की आधारशिला है, वो इन व्यक्ति के इन अधिकारों को माना गया। अन्यथा व्यक्ति के इन अधिकारों की यदि रक्षा नहीं हो, जैसा कि बाद में देखते हैं हम अनेक का वादों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में, चाहे वो प्रथम संशोधन हो संविधान का, उसके ऊपर वाद हो, या फिर गोलकनाथ वाद हो, या फिर केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल, मेनका गांधी केस, बहुत सारे वादों में ये इस बात की पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय ने की है कि ये एक प्रकार से भारतीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला है, भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार भारत के संविधान के मूलभूत ढांचे का वो हिस्सा है जिसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। अपेक्षित परिवर्तन किए गए हैं, और जो संविधान सभा ने लगभग 38 दिन जो है वो मूल अधिकार के ऊपर विचार विमर्श में लगाया था, कुल 38 दिन। तो ये अपने आप में शो करता है कि मौलिक अधिकार का जो समिति थी संविधान सभा की, और मौलिक अधिकारों का जो विषय था वो कितना महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 13 से लेकर 35 तक में इसका उल्लेख किया गया। 13 में स्टेट, राज्य, क्योंकि राज्य, मैंने कहा था कि मौलिक अधिकार राज्य द्वारा प्रदत्त है, तो राज्य की व्याख्या जरूरी है, तो राज्य की व्याख्या की गई है 13, 35। और फिर उसके बाद 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों की चर्चा जो है वो इसमें की गई है। और इन 7 में से जो एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार,
जो जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 30 में अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 31 में किया गया था मूल रूप से, उसे संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है ना। अब वो सिर्फ एक अनुच्छेद 300 अ के अंतर्गत सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। तो कुल मिलाकर अब जो है वो 6 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदत्त है, संविधान के द्वारा संरक्षित है। और इन 6 अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इनकी चर्चा मैं अलग से आपके साथ करूंगा। ये तो प्रारंभिक जानकारी थी कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकारों का विकास कैसे हुआ, अर्थ क्या है, विकास कैसे हुआ और भारतीय संविधान में इसके शामिल होने के मायने क्या है। एक ये चर्चा थी मौलिक अधिकारों के बारे में। अब अपन अगले व्याख्यान में संविधान में प्रदत्त 6 मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे विस्तार से, उदाहरण के साथ, जो कि अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और जो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला